हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और ये आर्टिकल जो है हमारा टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है, वोडाफोन एंड आइडिया से संबंधित है। कैसे वोडाफोन और जो आइडियाज़ हैं इनके शेयर्स मार्केट में डाउन हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट इस तरह से प्राइवेट कंपनी के अंदर होता है तो वो एक तरह से आप समझिए कि उसका सरकारीकरण हो रहा है, यानी वो अब एक निजी कंपनी ना रह करके सरकारी कंपनी बन जाएगी। तो जी हाँ, आपने सही सुना कि वोडाफोन एंड आइडिया जो अपनी टेलीकॉम कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये बनने जा रहे हैं सरकारी। कैसे सरकारी टेलीकॉम सेक्टर में ये इन कर सकते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इनके जो स्टेक्स हैं, जो इनके शेयर्स हैं, उनको होल्ड करेगी और 35% तक इनके शेयर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करने जा रही है। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ जो है इन कंपनी को टेक ओवर करने जा रही है, 35% शेयर्स के साथ इनके साथ शामिल हो रही है, यानी एक तरह से इनका सरकारीकरण हो रहा है। साइड बाय साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका जो शेयर्स है, वोडाफोन एंड आइडिया का जो शेयर है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। अभी तक 19% से एबव जो है हम कह सकते हैं ये डिक्रीमेंट हो चुका है, फॉल हो चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर सरकार इंटरवीन क्यों कर रही है। जबकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी जो सरकारी चीज़ें हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। बट यहाँ पे हमें रिवर्स प्रोसेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मुद्दा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35.8% के साथ इनके टोटल शेयर्स में भागीदारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी 35.8% के साथ होगी। साथ ही साथ जो वोडाफोन एंड आइडिया है, आपको पता है वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग यहाँ पे ग्रुप है, जिसमें अगर हम बात करें जो वोडाफोन जो ग्रुप है, राइट, तो वोडाफोन पीएलसी जो ग्रुप है, ये आपकी यूके बेस्ड कंपनी है, जिनका यहाँ पे भागीदारी जो रहेगा वो आप समझिए 28.5% रहेगा। और इस कंपनी में अपनी जो आदित्य बिरला ग्रुप है, इनका 17.8% इनकी जो है भागीदारी रहेगी। तो 35.8 के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वोडाफोन की अगर हम बात करें तो 28.5 के साथ, एंड आदित्य बिरला की बात करें तो 17.8 के साथ इनका जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशंस रहेगा। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये जानने के लिए हो जाती है कि क्या इस तरह से टेलीकॉम सेक्टर का जो है सरकारीकरण होना या सरकार का इसमें शेयर्स का शामिल होना, ये अच्छी बात है। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तीन पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जा रही है, एक आदित्य बिरला ग्रुप हो जा रही है, एंड सेकेंडली जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वोडाफोन ग्रुप हो जा रही है। तो यहाँ पे आपको तीन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो सुपेरिटी में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाई दे रही है, यानी जो बोर्ड मेंबर्स में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो इस कंपनी के बोर्ड मेंबर में इन कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके क्या रिपिकल्सन्स होंगे। लेकिन सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसा क्यों है कि इन कंपनी के अंदर सरकार को एंट्री करनी पड़ रही है। तो हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑफर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन एंड आइडियाज़ के जो ऑफर थे, एक्चुअली में ये ऑफर वोडाफोन एंड आइडियाज़ की तरफ से ही आया था कि वो इनके जो बकाया धनराशि है, एजीआर जो ड्यूज़ है इनका 4 सालों का, ये इसके बिहाफ में इनके शेयर्स को परचेज कर ले और इक्विटी लॉन्च करे, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एजीआर इनका बाकी है, एजीआर ड्यूज लगभग इनकी अगर हम बात करें तो 16,000 करोड़, तो 16,000 करोड़ इनका एजीआर ड्यूज है, और इंटरेस्ट रेट वगैरह सब मिला करके तो इनको पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसलिए इन्होंने प्रपोजल दिया, वोडाफोन एंड आइडिया ने प्रपोजल दिया कि देखो भैया, ऐसा है कि इतना देने से तो हम रहें, ऐसा कीजिए आप जो है हमारे इस ड्यू को आप कन्वर्ट कर दीजिए इक्विटीज़ में और मार्केट में इसको लॉन्च कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट कर दी है, और 16,000 करोड़ की जो धनराशि ड्यू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है इन कंपनियों को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे इक्विटी शेयर्स किए हैं। और यहाँ पे हम एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हम देखेंगे
कि आगे चल के कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर मार्केट पे, शेयर मार्केट ड्रॉप करेगी, क्यों ड्रॉप करेगी उसको डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एजीआर ड्यू क्या है, हमारे लिए जानने की ज़रूरत है कि एजीआर ड्यू क्या है और इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे हो गया और यहाँ पे 4 सालों का क्या इशू सामने आ रहा है। तो यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं। एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये होता है जो कि देना पड़ता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। टेलीकॉम जो कंपनियां होती हैं वो यूज करती है स्पेक्ट्रम। आपको पता है स्पेक्ट्रम की नीलामी जो होती है वो गवर्नमेंट करती है, स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट बेचती है और इसकी लाइसेंसिंग होती है। तो ये जो यहाँ पे पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पे पेमेंट जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स खरीदते हैं सरकार से और इसको पेमेंट करते हैं। राइट नाउ अगर मान लीजिए वहाँ पे पूरा पैसा कुछ दे पाए, कुछ बैलेंस रहता है, तो वहाँ पे जो बैलेंस रहता है उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज लगता है जो 3 to 5% और जो है अभी 8% के रिस्पेक्टिवली लगता है। मतलब लाइसेंस का चार्ज, स्पेक्ट्रम पे जो ड्यूज है उस पे जो इंटरेस्ट है, वो सब मिलाकर के इस तरह का पैसा जो होता है वो कंपनियों को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये आपका जो पैसा है वो बैलेंस था काफ़ी दिनों से और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हुआ एंड क्राई मचा हुआ था टेलीकॉम सेक्टर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एजीआर को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन की थी और ये कोई नया मसला नहीं है, कोई नया मैटर नहीं जिससे आज हम डिस्कस करें। 1999 से ये चल रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि जो एजीआर है वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट को प्राप्त होता है टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा, उनके द्वारा पे करना पड़ता है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, ये रिसीव होता है ये धनराशि। अब इसमें सरकार ने कुछ रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया क्योंकि एज सच जो टेलीकॉम ऑपरेटर है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं हु एंड क्राई, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन। आपको याद होगा कि एक टाइम पे जो कंपनी है उनके द्वारा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, कॉल रेट एकदम चरम स्तर पे, कॉल ड्रॉप की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा, नेटवर्क इशू हुआ करती थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यू ऑपरेटर आए जैसे जियो वगैरह के आने से बहुत सारी कंपनियों को नुकसान भी हुआ। तो सभी तरह के जो है अगर हम चीज़ों को मिला करके देखें तो जो है कंपनियां लॉस फेस की और इन्होंने अपने लॉस का हवाला देते हुए ये कहा कि हम जो है वो इतना धनराशि तो देने में अक्षम है, यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे आगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें कुछ रिलीफ पैकेज भी दिया। रिलीफ पैकेज को अगर हम लोग डिस्कस करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजीआर में मोराटोरियम पीरियड को बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोराटोरियम पीरियड को बढ़ा दिया, दैट मीन्स कि सिंपली 4 साल आपको यहाँ पे एक रिलीफ दिया गया कि आप एक बार नहीं दो, धीरे धीरे दो, 4 साल में आपको गैप दिया गया, मोराटोरियम पीरियड दिया गया कि आप इसको पे कीजिए। सेकेंडली यहाँ पे एफडीआई इंट्रोड्यूस की गई जो अपनी टेलीकॉम सेक्टर से इसके दरवाजे सरकार ने खोले सो दैट कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ सके और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इनको ऑटोमेटिक रूट से प्राप्त हो पैसा और ये अब थोड़ा सर्वाइवल स्टेट में आ सके। और सरकार ने जो है स्पेक्ट्रम पे जो चार्जेस होते हैं उनको भी रिमूव करने की कोशिश की। यहाँ पे हम देखेंगे 0.5% जो एडिशनल चार्जेस लगते थे उसको कट डाउन किया और काफ़ी लंबे समय तक ये जो है आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने अलाउ किया टेलीकॉम कंपनी को होल्ड करने का स्पेक्ट्रम 30 ईयर। पहले ये 20 साल का होता था, तो पहले 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम होता था रिलीज, अभी 30 ईयर के लिए किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे 0.5% का जो है वो कमी भी की गई चार्ज में। तो इस तरह से सरकार की तरफ से रिलीफ पैकेज दिए गए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हम देखेंगे कि एजीआर का जो मैटर था बिटवीन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिटवीन द टेलीकॉम कंपनी, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एजीआर का इश्यूज जो है ये एक लंबा होता जाता है और यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर्स के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एजीआर डिफाइन किए ये सही नहीं है, ये वेग है और यहाँ पे हरास हो जाती है टेलीकॉम सेक्टर्स, राइट। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की गई। 99 से ही ये न्यूज़ में बना रहा बट उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिला। लेकिन ये तब ज़्यादा लाइमलाइट में आया जब 2003 में यहाँ पे एजीआर का मुद्दा जो है पेमेंट बहुत फंसा रहा। पेमेंट की डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यानी डीओटी की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से होती रही और नहीं मिल पाया। देन उसके बाद ये मैटर जो है आपके जो है टीडी सेट के पास पहुंच गया, यानी जो आपकी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल है इसके पास पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि 2006 में यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलता है और ये मैटर
जो है आपकी ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है अपने इस मैटर को भेज देती है ट्राई के पास कि ट्राई इसको काउंटर करेगी। ट्राई यानी कि आपको पता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इनके पास ये मैटर पहुंचता है। इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हम कह सकते हैं जो ड्यू बची हुई है उसको देने की बात करी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो टेलीकॉम कंपनी थी उनकी जो बातें थी उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा जमावड़ा ग्रुप ऑफ ऑल टेलीकॉम कंपनीज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इस तरह से मानिए। तो ट्राई का जो है और आपकी जो हम कह सकते हैं ये जो बॉडी अपनी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इनके हिसाब से कहीं ना कहीं एंगल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही सही नहीं है और इनको अपने जो एजीआर का डेफिनेशन है इसको सही करने की बात यहाँ पे की जा रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके जो वर्डिक्ट है इनसे बहुत खुश नहीं हुई और इन्होंने इस मैटर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 2012 में पहुंचा। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है 122 टेलीकॉम जो लाइसेंस है इसको रद्द कर दिया। 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला अपने हुआ था उस वो भी सामने आ चुका था। और ये सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्टली काफ़ी पेंडिंग चलने के बाद 2019 में अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा, फर्स्ट वर्डिक्ट समझिए एक तरह से इस केस में जो आया वो 2019 में ही था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीओटी का जो डेफिनेशन था एजीआर को लेकर के उसको वैलिड से बताया और ये भी कहा कि जो कंपनी टेलीकॉम कंपनी है मस्ट पे, उनको एजीआर पे करना ही चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ, और अगर टाइम पे ना करे तो उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगाना चाहिए ऑन नॉन पेमेंट के केस में। तो ये था पूरा एजीआर का बैकग्राउंड। तो यही एजीआर का ही इश्यूज है वोडाफोन एंड आइडिया का, जो कि 16,000 करोड़ का हो चुका। तो 16,000 करोड़ का धनराशि वो देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमारे इस पूरे बकाया राशि को ले लो, इसको इक्विटी में कन्वर्ट करो और आप हमारा पार्टनर बन जाओ। राइट, तो इसलिए 35.8% के साथ पार्टनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे समझ में हमें हमें ये जानने की जरूरत है कि इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन करती है इस तरह से मार्केट में, अगर वो सरकारीकरण होता है कंपनियों का, तो इसका हम कह सकते हैं फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों ही चीजों को देखेंगे। अगर हम फायदे की बात करें, अगर हम फर्स्टली फायदे की बात करें तो आप समझिए, पहले तो एक बात समझिए कि जो अपनी मोदी गवर्नमेंट चल रही है उनका ये कहना है शुरू से कि इट इज नॉट द गवर्नमेंट बिजनेस टू रिमेन इन बिजनेस। मतलब अपने ही बातों का कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे सामने में आता है, क्योंकि उनके हिसाब से जो कंपनीज होती है उनको खुद ही सर्वाइव करना चाहिए। गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता कि वो कंपनियों को बचाते रहे, गवर्नमेंट का कुछ और भी काम है। राइट, तो यहाँ पे लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट 35% शेयर के साथ वो कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करी जो कि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फर्म है। साइड बाय साइड आप ये देख सकते हो कि गवर्नमेंट एक तरफ तो क्या कर रही है, डिस इन्वेस्ट कर रही है। राइट, जो अपनी सरकारी कंपनी है उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो यहाँ पे सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपकी प्राइवेट कंपनी में उनका पार्टनरशिप आ रहा है, यानी यहाँ पे सरकारीकरण हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। बट हमें इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना चाहिए। कैसे पॉजिटिव पॉइंट को देखना चाहिए? ऑलरेडी जो 16,000 करोड़ रुपए का धनराशि बचा हुआ है जो सरकार को लेना है। राइट, तो यहाँ पे अगर सरकार शेयर होल्डर्स बनती है तो सरकार यहाँ पे कुछ पैसे अपने निकाल पाएंगे। सेकेंडली, ये जो कंपनी है ये अब आइडिया एंड वोडाफोन सरवाइव कर पाएगी, नहीं तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि ये कंपनी कोलैप्स कर जाएंगी। तो ये कंपनी अब सरवाइव तो करेगी। सेकेंडली, इस कंपनी के अंदर यानी आइडिया एंड वोडाफोन के अंदर जो भी इनके वेंडर्स कंपनी है, यानी जो टावर ऑपरेटर या जो भी इनके साथ जो वेंडर कंपनी है, तो उनका भी पेमेंट तो ड्यू होगा आइडिया एंड वोडाफोन के पास। तो अब चूंकि गवर्नमेंट पार्टनर बन गई तो इनको इनका पेमेंट मिल जाएगा। आपको पता है इनके पेमेंट मिलने से बहुत सारे लोगों की जो सैलरी है, जो रुकी हुई पेमेंट है, वो सब आ जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं मार्केट में पैसे का जो चैनलाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। साइड बाय साइड यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आइडिया एंड वोडाफोन है इन्होंने लेके रखे हैं बैंक से बहुत सारे लोन। तो जब बैंक से बहुत सारे लोन लेकर के रखे हैं तो बैंकों को ये डर लग रहा था कि क्या पता वोडाफोन एंड आइडिया अपने आप को कहीं बैंकरप्सी ना घोषित कर दे। अगर ये बैंकरप्ट हो जाते हैं तो इनका तो पैसा गया। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए स्टेक होल्डर आ जाती है तो आप समझिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट तो कोलैप्स नहीं करेगी, तो इसलिए बैंकों का पैसा भी यहाँ पे बच गया। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट को ये अप्रोच अपनाने से, गवर्नमेंट का ये अप्रोच जो है हम कह सकते हैं आपकी इकोनॉमी को ये फायदा ही पहुंचाएगा। बट निगेटिव इंपैक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है
तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो मार्केट है वो अचानक से जो है स्लो डाउन हो गया। ये एक्चुअली में 12.85 दिखाई दे रहा है, बट करेंटली जब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो दैट इज आपका जो है ये 19% के आसपास जो है ये डिक्लाइन हुआ है। 15% बीच में हुआ था, 19% के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो आखिर इतना ज़्यादा कोलैप्स कैसे हो रहा है, इनका शेयर इतना डाउन कैसे हो रहा है? तो उसके पीछे रीजंस ये है, उसके पीछे रीजंस ये है जो आपको थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे देखिए इक्विटी डायलूट जो यहाँ यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, क्योंकि देखिए 16,000 करोड़ रुपए की नई इक्विटी मार्केट में इन करी, जिसका फेस वैल्यू जो है वो आपका कितना है, 10 रुपए है। तो ये नई इक्विटी एक तो मार्केट में आ रही है। सेकेंडली नई इक्विटी आने के कारण जो होता है ईपीएसपी जो रेट होता है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो जनरली शेयर्स डाउन हो जाते हैं। और एक और बात समझिए, गवर्नमेंट का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही नहीं है सर्वाइवल का। गवर्नमेंट ने इससे पहले भी बीएसएनएल है ना, बीएसएनएल और अब की जो हम दूसरी जो हमारी कंपनी थी एमटीएनएल, तो ये जो एमटीएनएल बीएसएनएल कंपनी थी इनके साथ गवर्नमेंट का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनको बहुत ट्रस्ट नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही, तो ये डिक्लाइन कर रहा है। सेकेंडली आपको पता है जो पब्लिक इन्वेस्टर होते हैं वो कुछ मिरेकल में विश्वास करते हैं, तो इनके तरफ से तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूशनली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शटडाउन दिखाई दे रहा, कम दिखाई दे रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है बैकग्राउंड कुछ अच्छा रहा नहीं है टेलीकॉम कंपनियों को मैनेज करने के मामले में। तो बाय एंड लार्ज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये अपना न्यूज़ है वोडाफोन एंड आइडिया के बारे में, गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, तो कैसे यहाँ पे ये काम करेगा, इसको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।